नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी बच्चे होने लग रहे हैं तैयार। रूही नाली है और यहाँ पे ये कर रही है रूही की दीदी ब्रश। और गुड्डू को जा रहा हूँ मैं छोड़ने। गुड्डू हो गई है तैयार, क्योंकि गुड्डू को जल्दी जाना पड़ता है। और इधर गुड्डू ने सिंपल पराठा खाया है। इधर बन रही है सब्जी आलू की बच्चों के लिए, ये लेके जाएंगे। ईशू का भी तो पेपर है आज, है ना? ईशू और गुड्डू दीदी का ये। अच्छा, तुम्हारा तो पेपर हो गया ना। रूही पीहू का हो गया है पेपर, और गुड्डू और ईशू का दोनों का पेपर है। आए, सो जा सो जा सो जा सो जा, है ना? नींद आ रही, नींद आ रही। गद्दड़ को क्या नाम है जी का? गद्दड़। और चले, क्या टाइम हुआ है अभी? टाइम थोड़ा सा टाइम है इसकी बस आने में। आजकल ये बस में जाने लगी चंडीगढ़। पहले भी मैं बस में ही जाती थी। नहीं, ये पहले तो स्कूल की बस में जाती थी ना, अब तो सरकारी बस में जाती है। मैं इसको छोड़ आऊँ पहले, है? तो जी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को सारों को स्कूल जाना था। गुड्डू पहले चली गई थी, उसके लिए मैंने पराठे बना दिए थे सिंपल नमक के, क्योंकि उसको पहले जाना होता है तो उसके लिए पहले बनाया था। फिर बाद में सारे बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया, क्योंकि गुड्डू सिर्फ नाश्ता करके जाती है, वो लेके नहीं जाती है अपना। तो उसके लिए पहले मैंने पराठे बनाए, फिर बाद में बच्चों के लिए मैंने आलू की सब्जी छोंक दी और पराठे बनाऊंगी बाद में। और क्योंकि अभी सब्जी वगैरह इतनी नहीं है और इतना थोड़ा सा मतलब रास्ता सा भी नहीं मिल रहा कि क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, क्या क्या करूं। कुछ भी चीज़ें मतलब समझ में अभी आ ही नहीं रही है, क्योंकि माइंड कुछ चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब सपना सा देख लिया हो या वैसे ही कुछ कि सच में नहीं हुआ। तो कई बार होता है ना कि रियलिटी और उसमें मतलब थोड़े से उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही हमारे साथ हो रहा है कि मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि जो चीज़ें होगी वो सच में हो ही गई हैं या सिर्फ हमें ही लग रहा है ऐसा। पर वही है कि जी सच्चाई सच्चाई है, उसे कितना ही हम इग्नोर कर ले वो सच ही रहता है। तो अब तो ये है कि देखिए दुख, जो पापा जी की कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। ये है कि दुख धीरे 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 कम होता जाता है, चीज़ें वापस नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो उनकी कमी है वो कभी भी पूरी नहीं होती, ना टाइम के साथ ना टाइम के बाद, कभी भी नहीं होती। तो बस ये है कि देखिए धीरे अपने चल रहे हैं कि करने हैं काम। वही मैंने जैसे बोला कि काम करने भी ज़रूरी हैं, खाने पीने भी, सारा कुछ। और जब मेरे पापा जी एडमिट हुए थे, 3 तारीख को पापा जी मेरे एडमिट हुए थे, 4 तारीख को हम लोग वहाँ गए थे। और 4 तारीख से लेके अब तक बच्चों से हम लोग अलग ही रह रहे थे, मैं भी और आशु भी। एक आधे दिन के लिए आए, रात को आए, सुबह ही चल दिए, या शाम को आए थोड़ी देर बाद चल दिए। कुछ इस तरीके का हमारा रूटीन हो रहा था जब पापा जी एडमिट थे तब भी। और जब पापा जी पूरे हो गए थे उसके बाद भी मेरा और आशु का दोनों का टाइम वहीं पे ही निकला, बच्चे यहीं रहे थे। मम्मी आ गए थे गाँव में से, जब पापा जी के उसमें आए थे उधर। तो मम्मी फिर पिंजौरी आ गए थे कि बच्चों के पास रह लेंगी, बाकी ये तीनों भाई थे अपने यहाँ पे ही। और फिर जिस अगले दिन मेरे पापा जी की जिस दिन एक्सपायर हुए थे उससे अगले दिन उनका संस्कार हुआ था, और उससे अगले दिन मेरी मम्मी एडमिट हो गए थे। जैसा कि मैं उस दिन भी वीडियो में बता रही थी कि हमने अपनी मम्मी को भी लगभग खो दिया था। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट रहे 3 दिन। और जिस दिन पापा जी का तीजा था उस दिन मैं पिंजौर आ गई थी वापस, रात तक मैं आई थी। अगले दिन मैं रुकी, उससे अगले ही दिन मैं फिर से वापस चली गई थी सहारनपुर, क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ पे एडमिट थे। और उसी दिन मेरी मम्मी को कार्डियक अरेस्ट वाला अटैक आ गया था, और मेरी मम्मी 15 मिनट के लिए डेड हो चुकी थी। बस ये भगवान की ही कृपा रही कि हमारी मम्मी आज खतरे से तो कह नहीं सकते पूरी तरह बाहर है, लेकिन रिकवरी वो कर रही है। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि जब हमने एक दिन पहले अपने पापा जी को खो दिया था और अगले ही दिन हमारी मम्मी एडमिट होगी, और 2 दिन बाद हमने अपनी मम्मी को भी खो ही दिया था।
तो हमारे साथ सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि भगवान जी ने हमारे पापा जी को मतलब अपने पास बुला भी लिया, और हमें उनका दुख करने तक का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सेम अगले ही दिन हम लोग अपनी मम्मी को लेकर सेम रीजंस की वजह से हॉस्पिटल में थे, सुबह ही सुबह 5-6 बजे के करीब, 5-5:30 बजे के करीब। तो ये हालात हम लोगों के साथ हुए कि हम उन चीज़ों को बता भी नहीं सकते। मतलब हम लोग ऐसे थे कि हम दोनों तीनों बहन भाई ना तो एक दूसरे के साथ बात कर सके, या फिर ऐसा होता है कि भाई मम्मी ठीक होती तो हम अपनी मम्मी के साथ बात करते, या हम अपनी मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा सा पापा जी के लिए मतलब कर सकते थे कि अपनी मम्मी के सामने हम रो सकते थे। लेकिन हमारी मम्मी की कंडीशन इस तरीके से हुई और इस तरीके की थी कि ना हम रो सके मम्मी के सामने, ना उनके साथ कोई चीज़ शेयर कर सके, ना हमारी मम्मी कभी खुल के रो पाई, क्योंकि दिक्कत इतनी ज़्यादा थी। और अगले ही दिन मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो बस हमें यह था कि बस हमारी मम्मी किसी तरीके से जिंदा रहे। पापा जी तो हमारे चले गए, तो हम लोगों ने मतलब इस तरीके से हुआ हमारा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपनी मम्मी के सामने हम लोग नॉर्मल रहते थे, मतलब रोना भी होता था, बाहर जाके रो लेते थे हॉस्पिटल में। 2 जने रहते थे, जैसा कि भाई तू रुक थोड़ी देर, मन भर आता था, कई बार बाहर गए, रो रहा के फिर मुंह मासा धो के अंदर आके मम्मी के सामने फिर नॉर्मल हो गए। कुछ इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों ने फेस की। फिर बाद में ये होता था कि दिन में आंसू रहती थी मम्मी के पास, और रात को मैं रहती थी। सारी सारी रात मैंने भी जाग के निकाली, और जब मैं एक दो दिन के लिए पिंजौर वापस आई थी, तब आंसू थी वहाँ पे, तब आंसू ने भी जागी है, आंसू भी दिन रात। मतलब कुल मिला के ऐसा हुआ कि भाई तो आ नहीं सकता था, क्योंकि उसने पापा जी को कहते हैं ना कि जो दाग देते हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकते या रुक नहीं सकते, इसलिए वो भाई मेरा आ नहीं सका। बाकी देखने के लिए आने जाने वाले सब आते रहते थे, और दिन में आशु रहती थी और रात को मैं मम्मी के पास रुकती थी, और हमारी नज़र हर टाइम रात को भी सिर्फ उस मॉनिटर पे रहती थी, जिसमें ये होता था कि मम्मी की हार्ट बीट कितनी है, मम्मी की पल्सेस कितनी चल रही, मम्मी की ऑक्सीजन कितनी है। क्योंकि लगभग 4-5 दिन अटैक आने के बाद मेरी मम्मी भी 4-5 दिन आईसीयू में एक तरीके से वेंटिलेटर पे ही थी। तो इस तरीके से हमने ये टाइम निकाला ना कि सच में हम उस चीज़ को सोचते हैं तो भी हमें यकीन नहीं होता कि नहीं ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और मतलब भगवान क्या सोच रहे थे हमें भी नहीं पता। तो खैर अब तो ये लगता है कि चलिए मम्मी हैं, अब वही माँ है, वही बाप है। पापा जी की कमी हम मम्मी के साथ तो पूरी कर नहीं सकते, लेकिन बस उनके रहते ये है कि चलो वो बैठे हैं तो कम से कम अपने सर पे ये तो है कि बाप नहीं है तो कम से कम माँ का साया तो है सर पे। तो ये खैर देखिए जीवन अपना चल रहा है, और थोड़े दिनों में चीजें वापस अपने पटड़ी पे आ भी जाएंगी। लेकिन ये दुख और ये दुख की घड़ी, ये कभी नहीं कम होने के, ना ये कभी भूले जाने के। तो खैर देखिए यहाँ पे बच्चों का करने के बाद पीयू के डैडी मुझे बोलने लगे कि इंदु चल उधर थोड़ा सा काम देख ले, क्योंकि इधर भी काम लग रहा था और काम रुका हुआ था, तो कि जाके देख ले थोड़ा सा कि क्या करना क्या नहीं, क्योंकि जो काम देखिए शुरू किए हुए हैं उनको भी पूरा करना है। और मेरे पापा जी इस चीज़ के लिए बहुत खुश थे जब मैंने उन्हें बताया था। मैंने कहा पापा जी हमने मकान ले लिया। और एक एक चीज़ मैंने उन लोगों के साथ शेयर की थी, पापा जी हर को भी, बल्कि मैंने उन्हें बोला भी था, मम्मी को भी पापा जी को भी। मैंने कहा मम्मी जब मकान में मुहूर्त होगा ना तब पापा जी और तुम दोनों आना। और मम्मी बोल भी रहे थे, पापा जी भी बोल रहे थे कि मकान का मुहूर्त करेगी तो आएंगे। अब हम भी नहीं जानते थे कि नहीं, वो चीजें शुरू तो करवा के चले गए लेकिन उनके पूरे होने तक का भी वो देख नहीं पाए। तो कई चीजों की खुशी के साथ साथ दुख भी उनमें मिक्स है। खैर जी देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो मकान है इसमें टूट फूट हो रही है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। टंकियों की भी फिटिंग इधर ही हो तो रही। हाँ वो तो फायदा है उधर, तो अगर वो तो करवाए। कह रही है उधर करवाएंगे, सारी फिटिंग दोबारा करवानी पड़ेगी। अब ये टंकी की है कि ये दोनों पाइप थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। इतना बिगड़ा हुआ है, इतना स्पेस है भाई, ये तक ही मान के चलो जितना नीचे पत्थर हाँ तो बतेरा है। खाना भी यहाँ बनागा तो दूसरा आदमी उधर कर सके। एक इधर का देखना है, ये पत्थर कहाँ तक बढ़वाना आगे भी। बस इतना रखना।
इस आगे ना बढ़ाना, आगे नहीं बढ़ाते, ये तो पूरा पूरा रहेगा। फिर इसे कवर ही कर लो इसी। परली साइड से मतलब इसे ना जैसे या तो सिर्फ एक इतनी, मतलब ये तो पूरा स्लेट हो गया, ये इतना कर लो बस, थोड़ा सा इधर को। 4 इंच बाहर आएगा। परली साइड कितना रखना? परली साइड कहाँ रखा जाएगा जब वो तो इधर से तो इक्वल ही नहीं रहेगा पूरा। नहीं बढ़ जाएगा इधर। ये वाला अच्छा, इसे चौड़ा करने का है। हाँ तो चौड़ा तो ये चौड़ा इतना कर देना जितना ये है। ये फट्टा उरे रख के देख, ना ऐसे ऐसे। हाँ 4 इंच उरा काट बाहरी से। अरे 4 इंच पर उरा काटना दीवार के, 4 इंच उरे। हाँ यहाँ देख वहाँ तक आवे, आगे रख के देखती ना, ऐसा ही तो इधर रख के देखती ना कितना बंद होगा। ऐसे। हाँ यहाँ तक ये बंद हो गया फिर, है ना। हाँ कोई बात नहीं, वैसा तो जो उसमें देख रहे थे हम, ये वाला इससे ऊंचा हुआ है। अच्छा ये इसके नीचे चला जा, और ये वाला ऊंचा हो गया, वो एक अलग से बन जाना टेबल जैसा। अब ये इसी के बराबर तो स्लेब जैसा ही बनाना है, तो ऊंचा करना, ऊंचा हो जाएगा। अगर एक ईंट ऊपर रख के थोड़ा सा ऊंचा लगे टेबल से बन जाएगा, फिर ऊंचा करवा देंगे। इसे ऊंचा ही करवा दो, एक ईंट रखवा के इसी में। इस वाले तो ऊंचा करियो एक ईंट। अच्छा ऐसे तो चौड़ा तो है, इतने ही तो चौड़े आते होगा पत्थर, किससे भी चौड़ा होगा। वो तो कटवाना जितना मर्जी करवा लो। नहीं ज़्यादा बाहर करेंगे, ज़्यादा चौड़ा करेंगे, फिर वो ये है कि इधर से भी चौड़ा होगा, इधर से भी, फिर वो रसोई की जगह ही घेरेगा जितना। इतना हो जाए बस, इतना ही। इससे बाहर तो 1-1.5 इंच ही निकलेगा। मतलब जितना निकलता होगा उतना निकाल दो, वैसे तो चौड़ा तो वो तेरा इतना तो आएगा। फिर इधर सिंक लग के, ये जगह की सिंक लग के इतनी जगह बची रहेगी, फिर आगे से तो ओपन ही है ना। नहीं सिंक की उस स्लेब से उरे बस सिंक लगनी। हाँ जे स्लेब है यहाँ तक ये सिंक लगेगी, इधर जरा सा वो निकल जाएगा, क्योंकि उसे भी तो सपोर्ट चाहिएगी, इधर तो दीवार से तो नहीं पाएगी, तो वो इतना सा भी वो जैसा उधर बन रहा ना, वो जरा सा इधर वो बन जाएगा, उस पर अपना वैसा तो कुछ नहीं है। और ये विंडो जो बनवाओगे ना, यहाँ से मतलब ये चौड़ी पट्टी बनवाई है नीचे से, कुछ रख लें वैसे बने। चौड़ी पट्टी वो तो जैसी है वही तो लगेगी। वो तो लगेगी जैसा खिड़कियों में इतनी सी इधर की साइड नहीं हो जाती जगह सी, एक तो वही हो जो कतई दीवार में खिड़की मिल रही, एक हो जैसे उसमें यहाँ पे फिर फूल वगैरह या कुछ रख लो, वो वाली जगह निकल जाए जो। इसमें नहीं तो 4 इंच की दीवार है, अंदर की साइड भी नहीं हो सकता। 9 इंच की दीवार में हो रहा है वो। अच्छा तो खिड़की आई जो कि लगेगी वो। हाँ वही ऊपर को लग जाएगी, बाकी चौड़ी सी लग जाए और थोड़ी सी खिड़की तो इसमें कहाँ लग जाएगी 4 इंच की दीवार में। 4 इंच की खिड़की इस तरह की चौड़ी, तो चौड़ी बहुत है वो, रसोई में इतनी चाहिए वो, और क्या क्या ये उधर सर की है जो कि तो इधर सरकाती है वो तो। कटवाई तो फिर ऐसी तो यहीं लग जाएगा, स्प्लिट अगली बार अंदर लगवा लेंगे, है ना। नहीं स्प्लिट तो अंदर यहाँ लगेगा, तो ये बाहर के बाहर तो है ही। अरे यहाँ नहीं रखना इसे, ये चोटी मारे रोज, मोटरसाइकिल कुछ भी खड़ी करे चोटी मारे, फिर ये तो फ्रेम उतरवाना पड़ेगा, फ्रेम कट जाएगा अभी। तो फ्रेंड्स हिंदू भी आज आ गई थी मकान पर, बड़े दिनों बाद आई है, क्योंकि क्या करेंगी जो फर्ज हैं अपने वो भी करने हैं सारा। मन तो कई बार नहीं होता आने का, लेकिन क्या करें ये काम भी ज़रूरी है। और आप लोग बोल रहे थे कि जी बस परमात्मा ने जो किया वो तो किया ही है, लेकिन अपना काम भी करो, धीरे धीरे बढ़ेंगे काम में तभी काम चलेगा। और यहाँ पे मकान का पूरा हमने मुआयना करवा दिया है हिंदू को, कह रही कि ठीक लग रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। किचन का जो काम था, किचन का अभी पेंडिंग छोटा हुआ था, इसी की वजह से कि थोड़ा सा, क्योंकि पूरा दिन बिताना होता है। किचन ऐसी चीज़ है हर औरत को पूरा दिन वहाँ पे लगता है, जितना बाहर वैसे कामों में उससे ज़्यादा किचन में टाइम व्यतीत होता है। और यहाँ पे बाहर की साइड का मैंने इसको दिखाया है कैसे कैसे ये जो
टॉयलेट बाथरूम है, ये भी थोड़ा हमने बड़ा किया है, पहले छोटा था इसको बढ़ा दिया है। बाकी तो धीरे धीरे करते हुए सारा कुछ ये चेंज हो गया है। लगभग सारे में टूट फूट भी सारे में ही होगी। हाँ, सारे में ही होगी। कोई नहीं बचा कोना जिसमें तो तोड़ जी फोड़ ना हो। अब आएंगे मिस्त्री, उनको मैं समझा दूंगा कि भाई कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने ये आदेश दिए, तो उस हिसाब से आप ये वाला काम आगे चालू कर दो। रसोई तो मेरी इस तो बना दो, बाकी पूरे घर में आपको जैसा करना वैसा कर लियो। तो जी अब चलते हैं घर पे, फिर देखता हूँ क्या क्या करना है।